गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है इंक्लूजन। इंक्लूजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंक्लूजन का मतलब होता है किसी को मिलाना, किसी चीज में इंक्लूड करना, उसे बोला जाएगा इंक्लूजन। Inclusion is the act of making a person or thing part of a group or collection. Synonyms आप देख सकते हैं incorporation, integration, addition, include, admission. Antonyms आप देख सकते हैं exclusion, banishment, isolation, omission और elimination. Example देख लीजिए, a confident performance that justifies his inclusion in the team. तो किसी प्लेयर की बात हो रही है कि उसने कॉन्फिडेंट, बड़े ही विश्वास पूर्वक, उसकी विश्वसनीयता पूर्वक उसकी परफॉर्मेंस रही, वो जस्टिफाई करती थी कि उसको टीम में शामिल किया जाए। अगला हमारा शब्द है इमरजेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इमरजेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का ओरिजिन होना, उत्पत्ति होना, कहीं से उद्भव होना, शुरुआत होना, दैट इज कॉल्ड इमरजेंस। द इमरजेंस ऑफ समथिंग इज द प्रोसेस और इवेंट ऑफ इट्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपीयरेंस, एडवेंट, बर्थ, राइज और बिगिनिंग। एंटोनिम्स है डिपार्चर, डिसर्शन, फ्लाइट और डिसीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेसीज इन लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में जो उत्पत्ति हो रही है या बिगिनिंग हो रही है नई डेमोक्रेसी की, इस तरह से एग्जाम्पल मैंने दिया है। अगला हमारा शब्द है एडोलेसेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडोलेसेंस का मतलब होता है यौवन अवस्था, मतलब जो किशोर अवस्था होती है, 13 से 17 साल के बीच की जो एज होती है, अवस्था होती है, उसे बोला जाएगा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ योर लाइफ इन विच यू डेवलप फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड इनटू बीइंग एन अडल्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं यूथ, टीन्स, जुवेनिलिटी और माइनॉरिटी। एंटोनिम्स एडल्टहुड, ओल्ड एज, सीनियरिटी और सेनिलिटी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, शी मेट हिज मूडी एडोलेसेंट ब्रदर, कि वो अपने मूडी, उसका जो भाई था वो काफी मूडी था, तो उससे वो मिली, और वो क्या था, किशोर, किशोर उसका जो भाई था, मतलब किशोर अवस्था में था और बहुत ज्यादा मूडी था, तो उससे वो मिली। अगला हमारा शब्द है प्रिकॉशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रिकॉशन का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय किसी तरह की कोई सतर्कता बरतना, एहतियात बरतना, सावधानी बरतना, दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशन। A precaution is an action that is intended to prevent something dangerous or unpleasant from happening. Synonyms आप देख सकते हैं caution, safeguard, care, foresight, insurance. Antonyms है carelessness, recklessness, foolishness और incaution. एग्जाम्पल देख लीजिए, यू शुड ऑलवेज टेक द प्रिकॉशन ऑफ लॉकिंग योर वैल्यूएबल्स इन द होटल सेफ, कि जब भी हमें होटल में प्रवेश करते हैं तो हमें जो हमारी वैल्यूएबल्स थिंग्स होती है उसको लॉक करके हमें सावधानी पूर्वक जो है वो रखना चाहिए जब भी हम कोई होटल में कमरा लेते हैं। अगला हमारा शब्द है होमोलॉगस। होमोलॉगस होम होम होमोलॉगस, माफ कीजिएगा, होमोलॉगस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। होमोलॉगस का मतलब होता है एक दूसरे के समान होना, चीजों का समजातीय होना, जो एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे की तरह दिखते हो, जिनमें एक दूसरे की तरह क्वालिटीज हो, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस। होमोलॉगस होमोलॉगस के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, इक्विवेलेंट, सिमिलर, मैचिंग और पैरेलल। एंटोनिम्स है डिफरेंट, डिसिमिलर और हेट्रोलॉगस। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द सील्स फ्लिपर इज होमोलॉगस विद द ह्यूमन आर्म। तो जो सील्स के जो फ्लिपर्स होते हैं वो लगभग जो हमारी ह्यूमन की जो आदमी, हमारी मानव जाति से हमारी जो आर्म्स होती है उनके वो सिमिलर होते हैं, मतलब उनके जैसे होते हैं उनके फ्लिपर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा शब्द है रिलायंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिलायंस का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का ट्रस्ट करना, भरोसा करना, आसरा होना किसी का, दैट इज कॉल्ड रिलायंस। बीइंग एबल टू ट्रस्ट समबडी और समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, बिलीफ और ट्रस्ट। एंटोनिम्स इंडिपेंडेंस, डाउट, डिसबिलीफ और डिसट्रस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोंट प्लेस टू मच रिलायंस ऑन हर प्रोमिसेस। किसी महिला की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है कि किसी ने जो उसने प्रोमिसेस किए हैं, उस लड़की ने वादे किए हैं, उस पर हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना होगा, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगला हमारा शब्द है रीटरेट। यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है, आप देख सकते हैं। रीटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना, दैट इज कॉल्ड रीटरेट। इफ यू रीटरेट समथिंग यू से इट अगेन, यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फसाइज इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रीस्टेटेड, रिन्यूड। एंटोनिम्स है नो मोर, नेवर एवर, इन नो रिस्पेक्ट।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्रोफेसर रीटरेटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अवर लेक्चर। प्रोफेसर की बात हो रही है कि उन्होंने किसी प्रोफेसर की बात हो रही है कि उसने अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपने लेक्चर के, उसने वो दोबारा दोहराए। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिना लगातार हम करते रहे, बिना रुकर करते रहे, निरंतर करते रहे या निरंतर होता रहे, ऐसा कोई काम, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। समथिंग बैड दैट इज रिलेंटलेस नेवर स्टॉप्स और नेवर बिकम लेस इंटेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटिंग, इनफ्लेक्सिबल और परसिस्टेंट। एंटोनिम्स है एंडिंग, इंटरमिटेंट, बेनेवलेंट और स्पोरेडिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम, तो क्राइम के अगेंस्ट लगातार लड़ाई की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है विजिल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विजिल का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय चौकसी रखना, या हम बोल सकते हैं किसी तरह का कोई प्रदर्शन या जुलूस या रात्रि जागरण करना, पर यहाँ पे चौकसी रखने में इसका यूज हुआ है विजिल का। अ पीरियड व्हेन यू स्टे अवेक ऑल नाइट फॉर अ स्पेशल पर्पस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वॉच, गार्ड, सर्वेलांस, लुक आउट, वेक और विजिलेंस। एंटोनिम्स स्लीप, इनअटेंटिवनेस, डिसरिगार्ड और नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल नाइट शी केप्ट विजिल ओवर द सिक चाइल्ड, की पूरी किसी महिला की बात हो रही है कि उसने बच्चे की पूरी रात जो है वो देखभाल की, एकदम से क्यों बीमार था इसलिए उसकी पूरी रात उसने देखभाल की। अगला हमारा शब्द है हैजर्डस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हैजर्डस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई जोखिम है, संकट, दैट इज कॉल्ड हैजर्डस। या ऐसे कोई बहुत खतरनाक चीज हो हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड हैजर्डस, मतलब डेंजर और रिस्क। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिस्क, डेंजरस, पिटफॉल और perils। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट, सेफनेस, सिक्योरिटीज और सर्टेनिटी। एग्जांपल देख लीजिए, स्मोकिंग इज अ सीरियस हेल्थ हैजर्ड, तो हम सभी जानते हैं धूम्रपान हमारे लिए बहुत खतरनाक या जोखिम भरा होता है। अगला हमारा शब्द है अपैरेंटली। अपैरेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अपैरेंटली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हम साफ तौर पर समझ सके, जो एकदम प्रत्यक्ष हो, साफ तौर पर, ओपनली, एविडेंटली, दैट इज कॉल्ड अपैरेंटली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्लेनली, एविडेंटली, क्लियरली, पेटेंटली। एंटोनिम्स है एंटी, कामली, कवर्टली और हेजली। एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट लॉ इज अपरेंटली रिडिकुलस, किसी कानून की बात हो रही है कि वो स्पष्टतः जो कानून है बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है, बहुत ज्यादा फिजूल है, बेकार है। अगला हमारा शब्द है अशर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अशर का मतलब होता है थिएटर, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला, आप सिंपल समझ सकते हैं। या थिएटर में जब हम मूवीज में जाते हैं तो थिएटर में जो टॉर्च लेके हमें रास्ता, सीट हमें दिखाता है, तो जनरली उस सेंस में इस वर्ड का यूज होता है अशर का। यहाँ पे यूज हुआ है नए साल के स्वागत के सेंस में, यहाँ पे अशर का यूज हुआ है। किसी का स्वागत करना, किसी को कहीं पे प्रवेश करवाना या अंदर ले जाना, दैट इज कॉल्ड अशर। अ पर्सन हु शोज पीपल टू देयर सीट इन थिएटर और चर्च एक्सेट्रा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्कॉच, गाइड, लीड, शो और टेक। एंटोनिम्स से आस्क फॉर डायरेक्शंस, चेज और कोर्स। एग्जांपल देख लीजिए, आई अशर्ड हिम इनटू द ऑफिस, कि मैं उसे अपने ऑफिस के अंदर ले गया। अगला हमारा शब्द है एडहियरेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडहियरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का पालन करना, फॉलो करना चीजों को, दैट इज कॉल्ड एडहियरेंस। इफ यू एडहियर टू अ लॉ, एग्रीमेंट और डिसीजन, यू डू इट, इट सेज you should do, that is called adherence. Synonyms आप देख सकते हैं, respect, comply with, abide by और follow. Antonyms administer, command, conduct और dominate. Example देख लीजिए, we must adhere to the rules of the game, कि हमें जो किसी तरह की गेम की बात हो रही है, खेल की बात हो रही है, कि हमें जो उसके नियम है उसे बिल्कुल से फॉलो करना होगा, करना चाहिए। अगला हमारा शब्द है पैराडाइम, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है किसी चीज का एक मिसाल पेश करना, उदाहरण पेश करना, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। पैराडाइम इज अ मॉडल फॉर समथिंग दैट एक्सप्लेन्स इट और शो हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मॉडल, पैटर्न, एग्जांपल, स्टैंडर्ड। एंटोनिम्स है फ्लो, फेक, अटिपिकल, सैंपल, अनटिपिकल, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द वे वी क्रिएट होल न्यू पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट, की हमने किसी तरह के विकास के लिए बहुत सारे जो है वो रास्ते, उदाहरण एक हमने मिसाल पेश की है विकास की। अगला हमारा शब्द है अनविटिंगली, यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ। अनविटिंगली का मतलब होता है अनजाने में कोई गलती कर देना, अज्ञानतापूर्वक कोई काम करना। अननोइंगली उसे बोला जाएगा अनविटिंगली, विदाउट नॉलेज और इंटेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनएडवर्टेंटली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटली। एंटोनिम्स है विटिंगली, एडवर्टेंटली, कॉन्शियसली और डेलिबरेटली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज अनविटिंगली कॉट अप इन द कॉन्फ्रंटेशन, की मतलब वो गलती से ज्ञानतापूर्वक उनके बीच में झगड़ा हो गया, आमना सामना हो गया। अगला हमारा शब्द है ऑब्जॉल्व, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। ऑब्जॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष से मुक्त कर देना, मतलब माफ कर देना, सजा से मुक्ति देना किसी को, दैट इज कॉल्ड ऑब्जॉल्व। If a report or investigation absolves someone or blame or responsibility, it formally states that he or she is not guilty or is not to blame. Synonyms आप देख सकते हैं, exonerate, important ये synonym है, exonerate, acquit, excuse और forgive.
एंटोनिम्स है कंडेम, ब्लेम, चार्ज और कन्विक्ट। एग्जांपल देख लीजिए, द ड्राइवर वाज अब्सॉल्व्ड ऑफ एनी ब्लेम फॉर द ट्रेन क्रैश। तो किसी तरह के कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का किसी तरह से, तो ड्राइवर को पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया गया कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई कानून या नियम जो बहुत ज्यादा सख्त हो, कठोरता से वो अपनाए जाएं, लागू किए जाएं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। Stringent laws, rules or conditions are very severe or are strictly controlled. Synonyms आप देख सकते हैं rigorous, strict, harsh, severe. Antonyms है tolerant, flexible, lenient और lax. Example देख सकते हैं आप, he announced that there would be more stringent controls on the possession of weapons. तो किसी अधिकारी ने किसी तरह की कोई घोषणा की, अनाउंसमेंट की कि जिनके पास हथियार है उससे रिगार्डिंग जो नियम कानून है वो और भी सख्ती के साथ मतलब लागू किए जाएंगे जो हथियार रखते हैं। अगला हमारा शब्द है पैलेट्स। पैलेट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैलेट्स का मतलब होता है गोली या छर्रा हम बोल सकते हैं, जो बंदूक में डाले जाते हैं, मेटल छोटी छोटी मेटल या किसी भी चीज़ की गोलियां, लंबी लंबी या छोटी छोटी गोलियां, उस सेंस में यूज हो सकता है। यहाँ फायर क्रैकर्स की बात हो रही है तो इन्हीं की बात हो रही है, गोली की बात हो रही है, जहाँ वो बनते हैं कारखाने की बात हो रही है यहाँ पे पूरे एडिटोरियल में। That is called pellets. A very small metal ball that is fired from a gun. Synonyms आप देख सकते हैं shot, pill, bullet, tablet. Antonyms है group. Example देख लीजिए, he was shot in the head by an ear gun pellet, की हवा में से गोली जो चली उसके कारण उसकी जो उसकी हेड में लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अगला हमारा शब्द है डर्थ, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज का कमी होना, अभाव होना, न्यूनता होना, अल्पता होना, कम मात्रा होना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड डर्थ। इफ यू से दैट देयर इज अ डर्थ ऑफ समथिंग, यू मीन दैट देयर इज नॉट एनफ ऑफ इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पॉसिटी, स्कैसिटी, लैक, इनसफिशिएंसी। एंटोनिम्स है प्लेथोरा, अबंडेंस, प्लेंटी और सफिशिएंसी। एग्जांपल आप देख सकते हैं, देयर इज अ डर्थ ऑफ यंग पीपल इन द विलेज, कि किसी गांव की बात हो रही है कि उस गांव में जो यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, अभाव है। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है फ्रूटफुल लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, एटलीस्ट 50% तो देखा कीजिए। मैं एनालिसिस चेक करता हूँ तो मेरी वीडियो सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए देखी जाती है, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ा यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ इस तरह से होता है कि आप थोड़ा ज़्यादा वॉच करेंगे तो मेरी वीडियो यूट्यूब जो है वो ज़्यादा आगे रेकमेंड करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा 50% तो एटलीस्ट देखा कीजिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप डिसलाइक भी कर दीजिए। मुझे थोड़ा पता लगा, मैं बंद कर दूंगा वीडियोस बनानी, तो मुझे थोड़ा पता लगे कि आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ थोड़ा 50% तक तो एटलीस्ट प्लीज़ वीडियो देखा कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।